हम्म, हाँ तो आप प्रोजेक्ट करेंगी या मैं यहाँ से करूँ? और नरेश्वर टूरी मोस्टली मेरा डूइंग स्क्रीन नहीं दिख मोस्ट रहा ऑफ है। द। मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हाँ, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ प्रभु, दिख रहा है। ठीक है प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच। एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शांति सीध विमला मतिः। सूत गोस्वामी ने कहा, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों के चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उन्हें दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगे। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति की है। निस्संदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है। अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्तोत्र भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। तो अर्जुन अब वहां से वापस आ गए हैं, द्वारका से लौट आए हैं। भगवान का जो है तिरोभाव हो चुका है, भगवान संसार त्याग चुके हैं। तो मतलब भगवान अप्रकट हो गए हैं, संसार तो नहीं त्यागते भगवान, अप्रकट हो चुके हैं। अब ऐसी अवस्था में जो है अर्जुन जो है, अब वो वियोग कर रहे थे। पांडव सभी वियोग कर रहे थे, अर्जुन विशेष करके, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के विशेष प्रिय थे। अर्जुन भगवान के सखा थे। और ऐसी अवस्था में जब वो बहुत शोक मग्न हो गए, तो उन्होंने भगवान के दिए हुए जो वचन थे भगवत गीता के रूप में, उन पे उन्होंने बहुत गहराई से ध्यान दिया, उस पे वो चिंतन करने लगे, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे शोक मुक्त हो गए। हम्म तो भगवान का जो वियोग होता है वो संसार के वियोग से अलग होता है। इस संसार में जब किसी वस्तु से जब हमारा संबंध टूट जाता है,
वस्तु ही कहेंगे, मतलब जो शारीरिक संबंध होते हैं ये भी वस्तु ही होते हैं, क्योंकि शरीर भी एक वस्तु ही है। तो जब हमारा कोई संबंध टूटता है तो बहुत शोक होता है। सब परिवार में मृत्यु हो जाए, संसार में कुछ हो जाए, हमें बहुत शोक होता है, क्योंकि यह संबंध टूटना जो है ये एक तरह से कहें तो ये नित्य है, ये कभी वापस नहीं लौट के आने वाला। किसी की मृत्यु हो गई संसार में तो कभी वो वापस नहीं लौटने वाला। तो हम जानते हैं कि ये जो वियोग है ये नित्य है, ये अभी वापस नहीं जाए, ये जाएगा नहीं। परंतु भगवान का वियोग ऐसा नहीं होता है। भगवान का भगवान से जो है जीव कभी अलग नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान सभी जगह विद्यमान है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो आपके हृदय में भी विद्यमान है। ये जो हम संबंध का विचार कर रहे हैं, जो संबंध होता है, संबंध का बनना टूटना, ये तो जो होता है हृदय से ही होता है। जैसे कोई सगा संबंधी हमसे छूट जाए, हमारा कोई संबंध टूट जाए, तो ये तो संबंध तो हृदय से ही बनता है। अब यदि भगवान हमारे हृदय में ही रह रहे हैं, तो भगवान से संबंध कैसे टूट सकता है? वो केवल हमारी मनोभावना है, वो केवल हमारा अज्ञान है। इसलिए जब कोई भावनाओं से भगवान का विचार करता है तो वो संबंध पुनर्स्थापित हो जाता है। जैसे हमने राधाष्टमी के दिन भी विचार किया था कि श्रीमती राधा रानी जो हैं और जो गोपियां हैं वृंदावन की, उनका जो रस है भगवान के साथ, परकीय भाव, वो तो वियोग में ही है। परकीय का तो अर्थ ही यही हुआ कि वियोग ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के संग है वो हमें हर समय। तो वो संभोग और वियोग, तो ये जो रस है ये वियोग में ही होता है। परंतु उनका जो रस है उसकी तो आराधना की जाती है। श्रीमती राधा रानी का तो जो नाम है वही आराध्य है। तो ये जो भगवान से वियोग होता है ये संसार के वियोग जैसा नहीं होता। संसार का वियोग जो है वो केवल जो है शोक ही है, और कुछ नहीं है उसमें, और कुछ नहीं। वो केवल हमारे आनंद का विनाश करता है। परंतु भगवान का वियोग ऐसा नहीं होता है, वो हमें आनंद ही देता है, हमारे आनंद का वर्धन करता है। तो भगवत गीता में और एक श्लोक आता है कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप जो विचार करेंगे संसार में सारे समय, जो आपका मतलब जो प्राथमिक भावना रहेगी हृदय में, वही भावना तो आप अगले जन्म में भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये भावना जो है ये कोई एक क्षण में नहीं उत्पन्न हो जाती। ऐसा नहीं कि हमने कुछ देखा और तुरंत आकर्षित हो गए और भावना बन गई, ऐसा नहीं होता है। भावनाएं जो होती है धीरे धीरे बनती हैं। गीता दूसरे अध्याय में आता है ना, ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। तो जो गहरी भावनाएं होती हैं वो तो समय से ही बनती हैं धीरे धीरे। तो कृष्ण भावना भी, अब हम इस संसार में हम सब कुछ भूल चुके हैं। अर्जुन वियोग इसलिए कर रहे थे, अर्जुन को इसलिए दुख हो रहा था क्योंकि वो भगवान को भूल गए थे। भगवान का विचार करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो भगवान का संबंध न पाते हुए बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये जो संबंध है ये एक क्षण में नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि आज हम मंदिर गए, भगवान की प्रतिमा को देखा और भगवान की भक्ति हो गई, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए समय लगता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, हमेशा मेरा विचार करो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरी ही पूजा करो, मेरी अर्चना करो और मुझे ही प्रणाम करो। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। आप मुझे वैसे ही प्रिय हो, परंतु आप इस प्रेम को भूल गए हो। अब आप इस प्रेम को पुनः स्थापित करो अपने हृदय में, इसको याद करने का प्रयास करो। तो भगवान को एक झटके में याद नहीं किया जाता। जैसे जब हम प्रचार के लिए जाते थे पहले कभी कभी, तो ये सुनते थे, मतलब विशेष करके जो छात्रों के माता पिता होते थे वो ऐसे ही कहते थे कि अभी ये सब क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में याद कर लेना भगवान को। तो बुढ़ापे में कुछ याद नहीं आने वाला है। हमने अगर जीवन भर भगवान को याद नहीं किया है तो अंत में भगवान याद नहीं आने वाले। याद आ जाएंगे, मतलब मौत को तो देख के तो कोई भी भगवान को याद कर ले, लेकिन वो याद करने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान के प्रति यदि प्रेम करना है तो वो धीरे धीरे ही बनेगा। धीरे धीरे होता है, मतलब भगवान का नित्य स्मरण करना, भगवान की नित्य पूजा करना, भगवान से अपना संबंध बनाना, तब भगवान से प्रेम होगा और तब अंत समय में भगवान हमें याद आएंगे।
तो कृष्ण अर्जुन जो थे वियोग में थे, जब उन्होंने भगवान को याद किया तो उनकी जो शोक था ये शांत हो गया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। अर्जुन शांत हो गए ना, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो जैसे हम इस संसार में हम क्या करते हैं, हम भोग ही तो कर रहे हैं ना, आनंदमय होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हम मतलब कुछ शिक्षा लेते हैं, शिक्षा के बाद हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का फल जब प्राप्त होता है तो हम उसे भोगने का प्रयास करते हैं। ये जो हम देखते हैं, मतलब जो संसार में हम जो तरह तरह के भोग करते हैं, परिवार, संबंधी, समाज, ये सब भोग ही तो है ना। परंतु इस भोग का उद्देश्य कभी हम नहीं होने चाहिए। इस भोग के सारे जो हमारा जो सभी कर्म है, इसके सारे जो कर्म का प्रयोजन है वो भगवान होने चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जैसे हम कहीं नौकरी पे जाते हैं, तो जो हम नौकरी में जो काम करते हैं उसको भोगने के तो नौकरी जो जो हमें जिस जो व्यवसाय का मालिक है उसका अधिकार है ना, हमें तो वेतन मिल रहा है उस कार्य का। तो उसी प्रकार से ये संसार के भी जो भोगी हैं वो भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम। इसीलिए हमारे जो सारे यज्ञ हैं, हमारी तपस्या है, इसके जो भोक्ता हैं वो भगवान है, हम नहीं है। तो भगवान से यदि हमें संबंध बनाना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो कर्म है इसके भोक्ता कौन है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परंतु इस संसार में हम देखते हैं, हम यदि किसी की सेवा करें तो उसका फल कड़वा ही मिलता है। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि व्यवसाय के मालिक से प्रेम करता है, क्योंकि वो भी वो एक प्रकार से हमारा शोषण ही कर रहे हैं। हमारे कर्म से तो वो 10 रुपए कमा रहे हैं, हमें 1 रुपया दे देंगे, और वो तो बहुत भोग ऐश्वर्य में जिएंगे, परंतु हमें तो अपनी जीविका कैसे तैसे चलानी पड़ती है। तो ये संसार है। परंतु भगवान इस प्रकार से नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम। इस संसार में तो जो एक जो होता है, एक जो मालिक है और उसका नौकर है, वो संबंध तो शोषण पे ही आधारित होता है। जब तक काम कर रहा है तब तक नौकर है, जब तक नहीं कर रहा उसे निकाल दिया जाएगा, फिर कोई परवाह नहीं करेगा। परंतु भगवान इस प्रकार से नहीं है। जीव यदि भगवान चाहे भगवान की सेवा करे या ना करे, भगवान उसका पालन पोषण तो कर ही रहे हैं। इस संसार में नास्तिक हैं, असुर हैं, जो भगवान की महत्ता को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, अपने मन से जी रहे हैं, दूसरों का भी शोषण कर रहे हैं। परंतु भगवान ऐसे असुरों का भी तो निर्वाह कर ही रहे हैं, चाहे प्रकृति के माध्यम से ही करें, परंतु भगवान कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत विनाश कर देते हैं कि भाई ये नास्तिक है अभी इसको मार के खत्म कर दो। नहीं, भगवान ने हमारे लिए पूरा संसार बना दिया। हम स्वयं भगवान को भूल के यहाँ बैठे हुए हैं और अभी भी विचार कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, परंतु भगवान फिर भी हमारा निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो भगवान को जानेगा तुरंत शांत हो जाएगा। ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो अर्जुन ने जब भगवान का विचार किया तो वह फिर पूर्णतः शांत हो गए। यह विचार एक झटके में नहीं होता है, यह धीरे धीरे ही होता है। परंतु ऐसा होता क्यों है, भगवान के विचार से हम शांत क्यों हो जाते हैं? भगवान ने कहा है गीता में, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। ममैव अंश, हम भगवान का ही अंश है। जैसे ये उंगली है, ये इस हाथ का अंश है, और ये हाथ जो है ये शरीर का अंश है। तो यदि शरीर सुखी रहेगा तो ये हाथ और ये उंगली भी तो सुखी होंगे। जब तक ये उंगली इस शरीर से जुड़ी हुई है तब तक ये उंगली जो है ये महत्वपूर्ण है, इसका कुछ महत्व है। यदि ये शरीर से अलग हो गई तो ना, तो शरीर भी सुखी नहीं है और ये उंगली भी सुखी नहीं रहने वाली, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब तक ये हाथ है, जब तक ये उंगली है, तब तक इसका प्रयोग है। जब ये कट गई तो इसका कोई प्रयोग भी नहीं बचता है, इसको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम भी जो है भगवान का ही अंश है। ये जो पूरा जो संसार बनाया गया है, ये भगवान से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये जो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो वर्णाश्रम है ये भगवान ने ही स्थापित किया है। तो इसमें जो होते हैं अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हाथ है, इसमें अलग अलग उंगलियां हैं, इनके अलग अलग प्रयोग हैं, पर ये जुड़ के एक हाथ की तरह से काम करती हैं।
उसी प्रकार से संसार में भी जो वर्णाश्रम है वो जुड़ के एक ही काम करता है। ब्राह्मण जो होते हैं विद्वान होते हैं, शूद्र जो होते हैं उनकी जड़ बुद्धि होती है, वो जड़ कार्य करते हैं। परंतु शूद्र वैश्य क्षत्रिय ये जो हैं ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों है एक साथ? क्योंकि समाज का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, जो शूद्र होते हैं वो मजदूर होते हैं, वो शारीरिक कार्य करते हैं। जो वैश्य होते हैं वो संसार की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो संसार का संचालन करते हैं समाज का, और इसकी रक्षा करते हैं आतताइयों से। धर्म की और समाज की रक्षा करते हैं। ये सब मिलके जब जब एक होके काम करेंगे तो संसार शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। परंतु यदि वो संसार का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो ये फिर सब जो है ये फिर ये वर्णाश्रम दैवी नहीं रह जाता। फिर समाज का पतन हो जाता है, जैसे आज हम देख रहे हैं। नास्तिकवाद बढ़ रहा है, और सभी प्रकार के जो, जिसे हम कहेंगे, मतलब सभी प्रकार के अनिष्ट विचार आ रहे हैं मन में लोगों के, क्योंकि भगवान से संबंध कट चुका है। तो उसी प्रकार से विभिन्न अंग जब जुड़ के शरीर का संचालन करते हैं तो शरीर सुखी रहता है। उसी प्रकार से जब ये समाज के विभिन्न अंग जुड़ के भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो समाज सुखी हो जाता है। इसी को धर्म कहा जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने अपने उदाहरण से इसकी स्थापना की है। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में रहे सांदीपनि मुनि के आश्रम में। वहीं पे फिर भगवान गए, एक गृहस्थ के रूप में भी रहे मथुरा में, द्वारका में। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि धर्म की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। तो धर्म जो होता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए होता है। तो ये जो मानव समाज है ये भगवान का ही अंश है। यदि भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ये सुखी रहेगा। यदि भगवान से अलग हो गया तो फिर ये संसार शोकमयी ही होगा। तो जो मानव की जो बुद्धि है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। यदि मानव बुद्धि का प्रयोग जो है, ये जो वर्णाश्रम की स्थापना यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए की जाए तो समाज में शांति आएगी। यदि भगवान नहीं है समाज में, एक नास्तिक समाज शांत नहीं हो सकता है। यदि करने होने का प्रयास भी करेगा तो वहां और किसी प्रकार की कठिनाइयां आ जाएंगी। क्यों आएंगी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्योंकि जन्म मृत्यु तो निश्चित है। ये भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं कौमार्य, यौवन, वृद्धावस्था, और उसके बाद देहांत, तथा देहांतर प्राप्ति। धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर है वो मोह में नहीं आता, वो शोक में नहीं हो जाता। क्योंकि धीर व्यक्ति जानता है ये शरीर नश्वर है, ये आएगा और जाएगा। इसीलिए जो हमारा समाज हुआ करता था, हमारा जो वैदिक समाज था, वो संन्यास प्रधान था। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीन आश्रम जो थे, इन तीनों आश्रमों में तो व्यक्ति विरक्ति था, तो विरक्त प्रधान था। परंतु ये कोई रुखी सुखी विरक्ति नहीं थी कि अरे सब तो मर जाएगा। ये कोई, जैसे हम कहेंगे ना, ये कोई शून्यवाद नहीं था कि सब खत्म हो जाएगा, जाने दो क्या करना है। नहीं, ये शून्यवाद नहीं था। यह ये भगवतवाद था। हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे इस जीवन में। इसलिए हमें संसार से वैराग्य रखते थे, और इसलिए समाज हमारा शांत था। जब हमने धीरे धीरे इन विचारों का त्याग कर दिया तो हमारा समाज टूट गया, बिखर गया। आज हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, पर हम सनातनी हैं नहीं, क्योंकि हमें सनातन का अर्थ भी नहीं पता है। हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हुए सभी कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो जो नास्तिकवाद का ही लक्षण है। हम इस संसार के भोग ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं। हमारे समाज में कोई सन्यासी वैरागी नहीं रह गया है। तो मानव समाज को भगवान से वापस जोड़ना चाहिए। सवाय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रकार से यदि हम भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तब सब सारा समाज शांत हो जाएगा, सबको संतुष्टि प्राप्त होगी। क्योंकि हम जब तक भगवान से नहीं जुड़े हैं ना, हमारे अंदर एक कमी है, वो कमी कभी पूरी नहीं होने वाली है। इसीलिए तो समाज में देखिए, अब पुरुष स्त्री का जो आकर्षण होता है वो तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। सबसे
ताकतवर आकर्षण है वो। शास्त्रों में इसका उदाहरण आता है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो ग्रह क्षेत्र सूताप्त वित्तैर्जनस्य मोहयम अहम ममेति। पुरुष स्त्री के आकर्षण तो पूरा संसार चल रहा है। इससे तो ब्रह्म और शिव जैसे महादेव, जो महादेव हैं, वो भी इनसे मुक्त नहीं है। परंतु इतना यदि ये आकर्षण इतना ही अगर ताकतवर है, तो फिर भी पुरुष स्त्री के झगड़े क्यों होते हैं, हत्या हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, क्यों हो रहा है, तलाक हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आकर्षण जो है शारीरिक स्तर पर है, नित्य नहीं है ये भी, क्योंकि शरीर ही नित्य नहीं है तो आकर्षण कहाँ से नित्य रहने वाला है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पुरुष स्त्री के आकर्षण को तो देख रहे हैं, परंतु भगवान से आकर्षण नहीं बना रहे। जब आकर्षण, और ये जो पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम है, जो पुरुष स्त्री का आकर्षण है, इससे बनने वाला समाज भी अस्थायी रहेगा। क्योंकि शरीर अस्थायी है, आकर्षण अस्थायी है, तो बनने वाला समाज भी अस्थायी होगा। और जो वस्तु अस्थायी है, वो हमें संतुष्ट कैसे कर सकती है? आज मैं आपको एक रसगुल्ला दे दूं खाने के लिए, आप खा लेंगे, परंतु आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कल आपकी फिर इच्छा होगी। कल तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो फिर आप संतुष्ट कैसे हो रह सकते हैं? तो परंतु जीवात्मा अस्थाई नहीं है, जीवात्मा स्थायी है। इसीलिए उसकी इच्छाएं भी स्थायी हैं। जब ये इच्छाएं संसार से मुड़ के भगवान की तरफ जुड़ मुड़ जाती हैं, संसार से हट के, तब ये इच्छाएं पूर्णतः शांत हो जाती हैं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति सवाय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। इसलिए हर किसी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तब हम पूर्णतः शांत हो जाएंगे, पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। ये संसार हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो जैसे एक पुत्र है, यदि वो चला जाए, वर्षों बाद कहीं चला जाए, वर्षों के लिए कहीं चला जाए, तो जब वो वापस लौट के आता है, तो उसे देख के पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, पुत्र भी बहुत प्रसन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका संबंध है आपस में। वो संबंध पुत्र के वापस लौटते ही पुनः स्थापित हो जाता है। पुनः फिर उसमें कोई समय नहीं लगता। ये नहीं कि पुत्र बैठ के पिता को देख रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आया। नहीं, वो पुनः स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा वापस भगवत धाम जाता है, जब भगवान को वापस प्राप्त करता है, तो यह प्रेम पुनः स्थापित हो जाता है। पुत्र को वापस आके प्रेम नहीं करना पड़ता पिता से, वो प्रेम उसके हृदय में ही है। वो जैसे ही पिता से मिलेगा, यह प्रेम पुनः स्थापित हो जाएगा, पुनः इसका उद्गम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान और जीव का भी जो संबंध है वो नित्य है। वो संबंध कहीं टूटता नहीं है, वो पुनः स्थापित हो जाता है जैसे ही जीव भगवान को प्राप्त करता है। परंतु ये संबंध इतनी जल्दी स्थापित नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम भगवान को भूल चुके हैं। तो सबसे पहले, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता है, मतलब ये श्रील प्रभुपाद बताते थे कि बाल विवाह होता था हमारे समाज में। तो बाल विवाह का अर्थ क्या होता था? कि एक बालक और एक बालिका को एक साथ में रख दिया जाता था। मतलब उनका विवाह जब निश्चित हो जाता था कुंडली के अनुसार, तो उन्हें फिर एक दूसरे से मिलाया जाता था। तब वो बालक बालिका होते थे, तब उनके मन में कोई यौन विचार उत्पन्न नहीं हुए होते थे ऐसी अवस्था में। तो वो एक साथ रहते थे। तो बालिका जो होती थी वो बालक की सेवा करती थी, वो खेलते थे एक दूसरे के साथ, उठते बैठते थे। इससे क्या होता था, धीरे धीरे बालिका के मन में सेवा का विचार विचार जो था स्थापित हो जाता था। और जो बालक था, उसके मन में जो था एक प्रकार से घनिष्ठता उत्पन्न होती थी वो बालिका के प्रति। और धीरे धीरे जब वो एक साथ बड़े होते थे, तो धीरे धीरे उनका प्रेम हो जाता था एक दूसरे से। और इस प्रकार से जो गृहस्थी स्थापित होती थी वो बहुत पक्की होती थी। उनमें झगड़े नहीं होते थे। झगड़े मतलब ऐसे झगड़े कि वो अलग ही हो जाए, ऐसे नहीं होता था। वो एक दूसरे के संबंध में रहते थे हमेशा। तो कोई भी संबंध जो होता है, जो सेवा से उत्पन्न होता है, वो बहुत घनिष्ठ हो जाता है। तो यदि हमें भगवान से भी अपना संबंध पुनः स्थापित करना है, तो पहले हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं गीता में, पुत्र पत्रम पुष्पम फलम पोयम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। तो थोड़ा सा फल फूल पानी, प्रभुपाद वही कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कोई फल फूल पानी तो दे ही सकता है भगवान को। एक पत्ता ही दे सकता है, कुछ भी नहीं तो। बात वस्तु की नहीं है, बात भावना की है।
तो इस प्रकार से जब आप भावना से भगवान को कुछ भी देंगे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान कोई भी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान तो हमसे प्रेम करते ही हैं, परंतु हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। तो यह भगवान की जो भगवान से संबंध है सबसे पहले सेवा से स्थापित होता है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारी प्रार्थना क्या है? कभी विचार किया है आपने इस श्लोक के ऊपर? इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद देते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। अर्थात संबंध सेवा से स्थापित होता है। नहीं तो संबंध का कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। मतलब मैं तो देख रहा हूँ, अरे वो युवती है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है, सौंदर्य है उसमें, परंतु वो प्रेम कैसे होगा ना? मुझे भी तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी। युवती मेरी सेवा करेगी, मैं युवती की सेवा करूंगा, तभी तो प्रेम बनता है। यही प्रेम होता है ना, सेवा। माता पुत्र की सेवा करती है, पुत्र माता की सेवा करता है। यही प्रेम, प्रेम का आधार तो सेवा ही है। इस संसार में भी हम देखते ही हैं। तो भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रेम जो है, ये हमारे हृदय में इसका उद्गम हो जाता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि उनके मतलब बंगाल में एक बहुत धनी व्यक्ति थे। उन धनी व्यक्ति का एक ड्राइवर था। अब ड्राइवर तो सेवक हुआ। तो वो सेवा करता था, तो सेवा करते करते धीरे धीरे बातचीत होते होते घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये मैत्री इतनी घनिष्ठ थी कि वो अपने सारे राज बताया करते थे ड्राइवर को। तो यह सेवा से धीरे धीरे संबंध आगे बढ़ता है। इसीलिए सबसे पहले दास्य रस, फिर वात्सल्य, फिर साख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य। इस प्रकार से अलग अलग रसों की जो श्रेणियां बनती हैं वो, परंतु शुरुआत दास्य से ही होती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे प्रिय हैं। प्रणमामि हरि प्रिय हम कहते हैं। परंतु राधा रानी क्यों है भगवान को इतनी प्रिय? क्योंकि वो भगवान की सर्वोच्च सेवक हैं। वो भगवान की सबसे ज्यादा सेवा करती हैं। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये संबंध कैसा है? श्रीमती राधा रानी सेवा का ही स्वरूप है, परंतु भगवान उनसे इतना घनिष्ठ प्रेम करते हैं कि भगवान उनकी सेवा का प्रयास करते रहते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी भी सेवा करते हैं। यदि हम स्वार्थ की ही दृष्टिकोण से देखें, यदि हम स्वार्थ के दृष्टिकोण से सोचें इस पे, तो भी हम पाएंगे कि भगवान हमारी सेवा ही करते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी हमारी सेवा करते हैं। भगवान, यदि हम ध्यान से देखें तो भगवान हमारी सेवा किए ही जा रहे हैं। हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, हमें स्वस्थ मन दिया है भगवान ने, हमें इतनी अच्छी परिस्थितियां दी हैं, हमारे जीवन में कष्ट नहीं है, ऐसा कोई भयानक कष्ट नहीं है कि हम चलना फिरना ही कठिन हो जाए। तो भगवान हमारी सेवा तो कर ही रहे हैं। तो भगवान की सेवा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे भगवान से संबंध हमारा बनता चला जाएगा। जैसा हम इस उदाहरण में देख रहे थे, धीरे धीरे हमारा संबंध बनता जाएगा। भगवान से मैत्री होगी, मैत्री के बाद धीरे धीरे वो संबंध आगे बढ़ेगा। वात्सल्य, अर्थात भगवान के परिवार का संबंध बन जाएगा। और धीरे धीरे माधुर्य भी आता है। तो जो हमारा स्वरूप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदाय, महाप्रभु कह रहे हैं। अर्थात ये जो कृष्ण प्रेम है ये हमारे हृदय में ही है। साध्य कबू नाय, इसे प्राप्त नहीं करना पड़ता, ये हमारे हृदय में ही है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदाय। तो श्रवण आदि अर्थात भगवान के उपदेश सुनना, चित्ते करये उदय, इससे हमारी चेतना में ये वापस उदय हो जाएगा। ये संबंध हमारे अंदर एक कहीं गया नहीं है। श्रवणादि सिद्ध चित्ते चित्ते करये उदय, ये वापस आ जाएगा। इसलिए हरिनाम से हमारी भक्ति शुरू होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रचार करते थे तो तीन श्रेणियों में करते थे वो। जो साधारण जनसंघ था उनके सामने तो केवल हरिनाम का स्मरण करते थे, केवल हरिनाम उच्चारण। जो उनके सगे संबंधी थे उनके साथ वह भागवतम का विचार करते थे, शास्त्रों का विचार करते थे। और जो उनके घनिष्ठ थे, जैसे रामानंद राय हुए और शिखी माहिती हुए, इनके साथ बैठ के वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे, विशेष करके माधुर्य लीला। जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके साथ जब बैठते थे महाप्रभु,
गोविंद जब इनके साथ बैठते थे तो भागवतम पे विचार करते थे, शास्त्र विचार। तो इस प्रकार से ये सारे जो थे, श्रवण से ही सारी सेवा होती थी। श्रवण, जब हम हरि का नाम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के लिए शुरू होती है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, अतः भजन क्रिया। तो सबसे पहले भजन क्रिया जो होती है श्रवण से शुरू होती है। ये श्रवण से धीरे धीरे भगवान के जो प्रति हमारा संबंध है वो फिर उसका उद्गम हो जाता है, वो संबंध फिर से पुनः स्थापित होता है। तो इसलिए हमें भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, और उसके बाद में ये जो नाम है इसका प्रचार करना चाहिए। हमारा आज्ञा है गुरु तारह ई देश, भगवान कह रहे हैं, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारह ई देश। तो इसी संदर्भ में भगवान ने पहले भी कहा है, भारत भूमि है मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आपका यदि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो हरिनाम का स्मरण तो कीजिए ही, परंतु इसका प्रचार कीजिए, कृष्ण उपदेश यह कीजिए, यह सेवा है। तो यदि हम जानना चाहते हैं कि भगवान का हमारे लिए क्या विशेष आदेश है, हमारे हमसे क्या सेवा की अपेक्षा रखते हैं भगवान, तो वह है कृष्ण नाम का प्रचार। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान के पद चिन्हों में चलेंगे, आपना आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, यदि हम इस आचरण से चलेंगे जैसे भगवान ने अपने आचरण से सिखाया है, तो हम भगवान की उत्तम सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा कीजिए। सबसे पहले हरिनाम स्मरण से शुरू होती है, परंतु उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे हम देखते हैं काफी भक्तों में ऐसा होता है कि हम ठीक है, वर्ष के वर्ष बीतते जा रहे हैं, हम अपनी 16 माला कर रहे हैं, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, बस इतना ही ठीक है, इससे आगे नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी सेवा नित्य बढ़ती जानी चाहिए। प्रेम तो बढ़ता ही है ना। मतलब जैसे हम देखते हैं, अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त है, इस संसार में तो हम बढ़ाते जा रहे हैं अपने पद चिन्हों को। पहले पुरुष स्त्री का आपस में प्रेम होता है, फिर संतान उत्पन्न होती है, फिर संतान के बाद गृहस्थी आती है, गृहस्थी के बाद में फिर सूत आप तक, फिर उसके बाद आपका धन संपत्ति आती है, फिर परिवार बढ़ता है। तो जब संसार में हम बढ़ते ही चले जाते हैं, तो हम भगवान की सेवा में क्यों नहीं इस प्रकार से विचार करते? यही तो हमारी कमी है कि हम अपनी सेवा को बढ़ा नहीं रहे हैं। जितनी है उतना करके हम रुक गए हैं, अपनी सेवा को हमने सीमित कर दिया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, इसलिए हमें भगवान का प्रेम भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने सीमित कर दिया, इतना ही करेंगे। तो भगवान भी इतना ही देके रुक जाते हैं कि इससे ज्यादा तो इसको भी नहीं चाहिए। भगवान भी तो हमारे जीवन में उतना ही आएंगे जितना हम चाहते हैं ना। हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पड़ोसी की पत्नी से नहीं करते। वो उसे हम हरे कृष्णा कह देंगे सवेरे उठ के, कैसी हैं माता जी, बस इससे ज्यादा हम नहीं करते। तो उतना ही वो संबंध स्थापित रहता है। हाँ, अब संसार में तो मतलब मर्यादा की सीमा है ये, परंतु इससे आगे बढ़ता भी नहीं ना। अपनी पत्नी के साथ तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो उसी प्रकार से जितना हम संबंध बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा। तो ये संबंध बढ़ाना है यदि, तो हमें कृष्ण नाम का प्रचार करना चाहिए। उस नाम के प्रचार के पहले हमें उस आचरण को जीना चाहिए। आपन आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से हमें लोगों को सिखाना चाहिए। और हम सिखा क्या रहे हैं, हम क्या सिखाना चाहते हैं? भगवत प्रेम। तो यदि हम भगवत प्रेम सिखाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं भगवत प्रेम उत्पन्न करना चाहिए अपने हृदय में। हमें स्वयं भगवान से प्रेम करना चाहिए। जब हम प्रेम करेंगे तभी तो हम इस प्रेम को सिखा पाएंगे। तो अर्जुन ने जब इस पे विचार किया, तब वह शांत हो गए। तो अर्जुन ने भगवान के, तो हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए, हम अर्जुन के उदाहरण से देख रहे हैं। अर्जुन ने कैसे विचार किया? अर्जुन ने भगवत गीता का स्मरण किया। वो, जैसे हम कहते हैं ना, प्रेम की एक चरम सीमा होती है। तो अर्जुन और भगवान के प्रेम की जो परम सीमा थी, जो चरम जो बिंदु था, वह भगवत गीता थी। इसीलिए हम देखते हैं भगवत गीता में दशम अध्याय में पहली बार जो है, अर्जुन भगवान को कमल लोचन, 11वें अध्याय में भगवान को कमल लोचन कहते हैं। दशम अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि मैं अपने केवल एक अंश से पूरे संसार में विद्यमान हूँ, पूरे संसार का संचालक हूँ, केवल एक अंश मात्र से। तो जब इस प्रकार से भगवान कहते हैं,
तब अर्जुन उन्हें बहुत प्रेम से गदगद होके कमल लोचन कहते हैं। तो वहां पर अब वो संबंध जो है वो दो योद्धाओं का नहीं है, एक शिक्षक शिष्य का भी नहीं रह गया है, वो दो मित्रों का वापस बन जाता है। तो भगवत गीता जो है अर्जुन कृष्ण के प्रेम की चरम सीमा है। जब अर्जुन उस प्रेम को वापस स्मरण करते हैं, भगवत गीता का स्मरण करते हैं, तो उनका हृदय पूर्णतः शांत हो जाता है। क्योंकि भगवान का स्मरण जो है वो भगवान के ही संबंध के समान है। भगवान तो हमारे हृदय में ही है, उसका स्मरण करके अर्जुन शांत हो जाते हैं। यहीं पे इसी संदर्भ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भगवत गीता में जब योग साधना की शिक्षा समाप्त करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि एक योगी किस प्रकार से विचार करता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापे विचल्यते। कि ऐसी अवस्था में जब इस प्रकार से भगवान के स्मरण में एक भक्त स्थापित हो जाता है, और भगवान तो योगी का संदर्भ दे रहे हैं, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि परम योगी तो एक भक्ति होता है। तो जब एक भक्त जो होता है, भगवान, एक योगी जब परमात्मा के संदर्भ में पूर्णतः स्थित हो जाता है, परमात्मा के अपने विचार में, तब वह पूर्णतः शांत हो जाता है। और तब वह यह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है संसार में। तो एक योगी, एक परम योगी, एक भक्त जब भगवान के इस विचारों में पूर्णतः स्थापित हो जाता है, तब फिर इस संसार के कोई विचार उसे विचलित नहीं करते। न दुखेण गुरुणापि विचल्यते। फिर उसे कोई विचार दुखी नहीं करता, विचलित नहीं होता वो इस संसार से। फिर संसार केवल उसके लिए एक चलचित्र के समान बन जाता है। तो यदि हम इस पर गहराई से विचार करें, तो यदि हम नित्य भगवान का विचार करेंगे, तो फिर संसार के दुख हमें नहीं छू सकते। तो हमें नित्य भगवान का विचार करना चाहिए। नित्य हमें भगवान का स्मरण हरि नाम के रूप में, और भगवत गीता के रूप में, भागवतम के रूप में, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। हम सगे संबंधियों से मिलते हैं, उन्हें भगवान के बारे में बताएं, जितना उनकी क्षमता है उसके अनुसार बताएं। और यदि आपस में बैठते हैं तो जितना ज्यादा भगवान का विचार कर सकें। अब हमारे जीवन में और क्या है। अब हम यहाँ एक साथ बैठे हैं। यहाँ देखिए, अभी हम 47 लोग हैं एक साथ, और भी कुछ लोग होंगे शायद यूट्यूब में। हम यहाँ पर क्यों आए हैं एक साथ? एक दूसरे को नाम के अलावा तो हम नहीं जानते, परंतु यहाँ हम क्यों मिल रहे हैं? हर हफ्ते क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारा आधार श्री कृष्ण है। तो वो श्री कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु है, हमारे उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है कृष्ण। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार से जब हम आपस में कहीं भी मिलते हैं, भगवान का ही विचार करें। यह शरीर तो आएगा और जाएगा, संसार आएगा जाएगा, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है इस संसार में, ये भौतिक जगत है। परंतु भगवान नित्य है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम यदि इस प्रकार से इस पूरे जीवन में भगवान का विचार करेंगे, तो जीवन समाप्त होने के बाद भी हमें भगवान का ही विचार रहेगा। ये शरीर छूट जाएगा। प्रभुपाद कहते थे कि वी हैव अनदर इस्कॉन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सारे भक्त वापस वहां जुड़ के भगवान की ही सेवा करेंगे। उसी प्रकार से जब हम इस संसार को त्याग देंगे, तो हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। तो जो व्यक्ति मेरा विचार करते हुए संसार को त्यागता है, वो इस संसार में वापस नहीं आता, वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो भक्त जो है, इस प्रकार से जब आपस में मिलते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, एक दूसरे को भगवान का स्मरण कराते हैं, तो ये शरीर समाप्त होने के बाद भगवान को ही प्राप्त होंगे। माम तो जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। परंतु उसके लिए हमारा आचरण नित्य भगवान की सेवा का ही होना चाहिए। हमारा आचरण हमेशा इस प्रकार से रहे कि हम भगवान को कभी ना भूलें। हरे कृष्णा। यही सारे शोकों से मुक्त होने की कुंजी है। अर्जुन भी इसी प्रकार शोक मुक्त हुए, हम भी इसी प्रकार से शोक मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ। हाँ, आपका प्रश्न है श्री जी। कृपया हरे अनम्यूट कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब प्रचार के टाइम पे मतलब कोई भगवान का ही काम कर रहे हैं पर खुद की विवशता मतलब बहुत हम थक जाते कभी कभी, तो फिर उस टाइम पे भक्तों का सेवा होता नहीं है, मतलब कुछ कर देते जो उनको दुख पहुंचा दे। तो उसका क्या करें प्रभु जी? ऐसा ना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब बहुत काम हो जाता है तो उस हरी में ज्यादा काम कर रहे हैं और लोग कुछ हम्म, पूछ रहे हैं और हम कर ना पाए। हम्म, मतलब जैसे रिसेंटली एक पूजा था भगवान का जन्माष्टमी के टाइम पे, तो कोई भक्त ने कुछ प्रसाद बनाया सुबह 10 बजे और किसी और के घर में दे दिया, और रात को जब पूजा 8 बजे हो रही थी, वो भक्त ने भूल गई उनका दूसरे का प्रसाद लेके आके रखने को। तो उन्होंने हमें बहुत डांट दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल है पूरा इसके लिए, तो हमारा प्रसाद आके पहुंचा नहीं भगवान को। तो उस टाइम पे इतने लोग और काम था ना प्रभु जी की, एक 200-300 लोगों का प्रसाद रख रहे थे, तो एक जन का छूट गया, तो उनको बहुत दुख पहुंचा प्रभु जी। तो हम तो ट्राई कर रहे थे कि सबका कनेक्शन भगवान के से बने, तो ऐसा छूट गया, तो फिर व्हाट डू वी डू प्रभु जी कि उनका भी मन रख के अभी हो गया, फिर भी इवन इफ वी अपोलोजाइज बाद में वो लेके आके रखेंगे बोलेंगे तो भी वो खुश नहीं है, गुस्से से वो बहुत अभी दुखी है। तो क्या करें प्रभु जी? हाउ डू वी मेक इट अप, यू नो? क्षमा मांग लीजिए, और क्या करेंगे। अब क्या? युद्ध हो रहा है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन थोड़ी ना हर थोड़ी देर में जाके युधिष्ठिर के पैर छूते थे, या भगवान को थोड़ी ना अब भगवान सारथी थे युद्ध में। अब जब तीर चल रहे हैं, लोगों के सर कट रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, वहां पे कोई शिष्टता का पालन नहीं चल रहा था। जब सड़क पे आप चलती हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि बस ड्राइवर आता है, फिर बस रोकता है, फिर आपके पाँव छूता है, हरे कृष्णा माता जी एक साइड में खड़े हो जाइए, हमें बस निकालनी नहीं। वो हॉर्न बजाएगा, पैप करके जोर से बजाएगा, हाँ हटिए तो हटिए। ये युद्ध है, ये संसार में युद्ध ही चल रहा है। अब सेवा चल रही है, देखिए अपने मन से अपराध मत कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि जानते बूझते मत कीजिए कि अरे इसने प्रसाद दिया है जाने दो, मुझे क्या लेना देना। ऐसा मत कीजिए। अपनी चेतना में जो है, आपकी अपनी चेतना शुद्ध रखिए। किसी ने आपको आपको मतलब प्रेम से कुछ दिया है, वो प्रेम से उसका उसको ग्रहण कीजिए। जो कुछ प्रेम से कोई आदेश दे रहा है उसका पालन कीजिए। गलती से छूट गया तो गलती है वो। अब मतलब हमारे तो चार दोष ही हैं। मतलब हमारी चेतना तो सीमित ही है, सब कुछ तो ध्यान नहीं रहेगा ना। अब जन्माष्टमी तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है फेस्टिवल, वहाँ इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चल रहा है। गलती हो गई, आप क्षमा की उनसे जाके क्षमा मांग लीजिए, बोलिए गलती से हो गया। अब वो क्षमा नहीं करते हैं तो फिर ये उनका मतलब उनका है, फिर हमारा कुछ नहीं है उसमें। आप क्षमा मांगिए, हृदय से मांगिए जाके। परंतु उसके आगे भी वो अगर रुष्टि रहेंगे तो फिर वो अपराध नहीं है। हाँ, फिर वो उनका अपराध अवश्य हो जाएगा। ऐसे मतलब बेकार में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए भक्तों पर। अब गलती से कुछ हो गया, अब हम भी जैसे चल रहे हैं मंदिर में, कीर्तन चल रहा है, गलती से किसी से टकरा गए तो गलती से ही टकराए ना, धक्का तो नहीं मारा ना कि चलो इसको पकड़ के धक्का मारेंगे आज हम। नहीं, गलती से हो गया तो गलती है, क्षमा मांग लेनी चाहिए और क्षमा कर भी देना चाहिए। मतलब यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप भी क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पकड़ के बैठ जाइए, यार ये देखो ये हमेशा ही ऐसा करती है मेरे साथ। ऐसा मत कीजिए, आप भी क्षमा कर दीजिए। ये सब अपराध नहीं होता है, ये गलतियां हैं, ये तो चलता रहेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। जानबूझ के मत कीजिए, वो अपराध होता है। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है प्रभु जी। आपने बोला कि सा आई मीन दास्य से वात्सल्य से अ, साक्य से माधुर्य बनता है, तो फिर ये भक्तों के स्तर जो प्रचार होता है, भगवान भी उस एक एक स्तर से ऊपर करके फिर लास्ट में लीलाओं के बारे में बात करते हैं बोले अपने माधुर्य में। तो कौन से लीलाओं के बारे में बात करते हैं प्रभु जी माधुर्य रस में? देखिए, ना तो मेरा अभी वो मतलब स्तर नहीं है कि मैं उन बातों का वर्णन कर सकूं। भगवान की माधुर्य लीला है। जैसे आप देखिए, चंडीदास की जो कविताएं थी, या गीत गोविंद है, इस प्रकार के भगवान के माधुर्य रस की लीलाएं, जो भगवान का गोपियों के साथ रस है। पहला क्या बोला प्रभु जी आपने?
जो कवि चंडीदास, भगवान उनकी हाँ। कविताएं पढ़ा करते थे। ये ठीक है। भगवान के जो बोलते हैं ना प्रगाढ़ माधुर्य रस है, वो लीलाएं हैं। भगवान के जो अपनी गोपियों के साथ जो संग है, ये वो लीलाएं हैं। जहां तक ये रसों का सवाल है ना, ये सारे रस, ऐसा नहीं है कि हर जीव को हर रस प्राप्त होता है। मतलब स्वरूप सिद्धि होती है। माधुर्य रस के अंदर ये सारे रस जो हैं ये स्थापित हैं, वात्सल्य, साख्य, उदास्य। परंतु ऐसा नहीं है कि हर भक्त हर स्तर पर मतलब हर भक्त जो है माधुर्य में जाके स्थापित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान जो श्रील रूप सनातन गोस्वामी के जो भाई थे अनुपम, वो तो भगवान राम के दास थे, और भगवान राम के साथ तो केवल दास्य रस है। उनके साथ कोई माधुर्य रस नहीं होता है, भगवान राम के साथ साख्य रस भी नहीं होता है, दास्य रस ही होता है। तो जो स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है भगवान की नित्य सेवा करने से, दास्य से। और जो भी हमारा स्वरूप है उसकी सिद्धि हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे हनुमान जी हैं, भगवान राम के दास हैं, उन्हें माधुर्य रस से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका रस है, वो उसी में स्थापित है। इसका वर्णन आता है बृहद भागवतामृत में। नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि आप चलिए वृंदावन, वो कहते हैं नहीं, ये मेरा यही स्थान है, मैं यहीं रहूंगा। इससे ज्यादा मेरा स्थान नहीं है, मैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। तो एक भक्त को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे स्तर पर ये सब माधुर्य रस वगैरह का वर्णन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन दिया गया है, इसे कहेंगे एकदम छोटा सा वर्णन दिया गया है दशम स्कंध में रासलीला का। परंतु वो केवल एक दर्शन है कि भगवान की यह भी लीलाएं हैं। उसमें हमें डूब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी वह स्तर नहीं है। अभी हम पुरुष स्त्री का जो जो हम कहेंगे पुरुष स्त्री का जो हम जो डिफरेंस है, जो वो देख सकते हैं अभी हम इस समय। हम हम्म। वो अंतर देख पा रहे हैं पुरुष स्त्री का। इसलिए अभी हम माधुर्य रस के योग्य नहीं है। माधुर्य रस तो तब कोई आस्वादन कर सकता है जब वो पूर्णतः सन्यासी होगा। माधुर्य रस तो मतलब रूप सनातन गोस्वामी के स्तर पर हम कर सकते हैं उसका आस्वादन, जब हम इस शरीर की चेतना छोड़ देंगे। क्योंकि कृष्ण और गोपियां पुरुष और स्त्री नहीं है हमारे जैसे। उनका संबंध जो है वो कोई साधारण यौन संबंध नहीं है। इसलिए एक विशेष करके हम जैसे जो गृहस्थ होते हैं, हमें इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए। हमारा काम है दास्य रस, भगवान की सेवा, श्रवण आदि चित्त शुद्ध है। तो हमें अपनी चित्त को अभी शुद्ध करना है। हरि नाम का स्मरण, भगवान की सेवा, जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलना है। तो जो हमारा जो संबंध है, जो हमारा भगवान के साथ हमारा जो स्वरूप है, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान गोपियों के साथ किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, मैंने एक समय पे गीत गोविंद पढ़ी है। हम्म। बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 लोग पढ़े थे, परंतु हम्म। मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे स्तर से कहीं ऊपर है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्य ने उस पर वर्णन नहीं किया है। वो हमारे स्तर की नहीं है। हमें उस पर विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसे विचार करेंगे ना, तो हमारा मन दूषित हो जाएगा, बहुत दूषित हो जाएगा। हमारे मन में जो है केवल यौन संबंध के विचार हैं इस स्तर पर। और यदि हम गीत गोविंद जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमारी चेतना मतलब भीषण अशुद्ध हो जाएगी। हम भगवान मतलब श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण का विचार शुद्ध मन से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि एक तरह से कहा जाए तो हमारे लिए ये सब शास्त्र अभी वर्जित है, हमारा स्तर नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी से कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, पर अगर वो गाड़ी चलाने बैठ गया तो क्या करेगा वो, मतलब भीषण कांड कर देगा। तो उसी प्रकार से हमें भगवान का विचार जो गुरु ने कहा है उसके अनुसार करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, अपने स्तर से आगे नहीं जाना चाहिए। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन है कि स्तर बदलता है पहले औरों का प्रभु। ले लें, फिर माता जी ये औरों का ले एक लें, बार फिर आपका ले लेंगे। ठीक है प्रभु जी, या श्योर। ठीक है, हाँ। हाँ, विश्वात्मा प्रभु, आपका प्रश्न है। प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ। प्रभु जी ये कहते हैं, सुनते हैं कि राधा रानी का सेवा बहुत ज्यादा था, बहुत सेवा करती थी राधा रानी। तो प्रभु हम्म। जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, राधा रानी तो और कृष्ण तो विरह में ही रहे। द्वारका में हम्म। भगवान थे तो राधा रानी साथ गई नहीं थी, 100 हाँ। साल तक वहां रहे। और शादी होने के बाद में भी साथ में नहीं रहे।
और कोई किसी तरह हम्म। का शारीरिक संबंध भी राधा रानी से शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि जो हम्म। द्वारका की रानियां थी वो ज्यादा सेवा करती थी, वहां साथ में रहती थी, और उनके 10-10 बच्चे भी हुए। लेकिन फिर भी राधा हम्म। रानी को ऊपर रखते हैं कि राधा रानी ने बहुत सेवा की। ये प्रभु जी जरा मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, किस तरह की सेवा की राधा रानी ने? राधा रानी ने भगवान की सेवा वृंदावन में की, और हाँ। उसके बाद मानसी सेवा। यदि मतलब हम बाहर के बाह्य रूप से देखें, हालांकि राधा रानी तो भगवान की लादिनी शक्ति हैं, तो भगवान से अलग हो ही नहीं सकती हैं वो कभी। मतलब भगवान का जो प्रेम है वही राधा रानी है। भगवान के प्रेम का ही स्वरूप है राधा रानी। तो अलग तो नहीं हो सकती हैं भगवान से कभी, परंतु उन्होंने मन से तो भगवान की सेवा नित्य की। जब उद्धव जाते हैं वृंदावन मिलने के लिए गोपियों से, भगवान का संदेश लेके, तब वो देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी तो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी का विचार कर ही नहीं रही हैं। जी तो प्रभु जी। भगवान की सेवा के देखिए, वाणी सेवा होती है, वपु सेवा होती है। वाणी सेवा जो है वपु सेवा से श्रेष्ठ होती है। आचार्य की सेवा भी आचार्य से जब संबंध अलग हो जाता है तब होती है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि मैंने अपने गुरु की सेवा उनकी वाणी की सेवा से की है। तो श्रीमती राधा रानी ने भी वियोग में ये सेवा की है भगवान की। ये यही महाभाव है कि भगवान का संबंध न मिलने के बाद भी राधा रानी उनसे इतना प्रेम करती हैं। हालांकि वृंदावन में तो करती ही थी। इस संसार में जो भी आप भक्ति कर रहे हैं वो राधा रानी ही है। भक्ति स्वरूप है राधा रानी। जो हम हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं, ये स्मरण राधा रानी है। ये स्मरण की शक्ति राधा रानी है। तो इस प्रकार से हर हर क्षण, हर गतिविधि में वो भगवान की सेवा वही है। भगवान की सेवा स्वरूप है राधा रानी। तो ये सोच पाना कि उन्होंने कैसे सेवा की होगी, मतलब आप जो भी सोच रहे हैं वो राधा रानी ही है। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, विमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम भक्ति के अंदर हैं और हम भक्ति के सारे नियमों का पालन करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कि बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है। जैसे कि हम्म। परिवार वाले चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने, आप भी हमारे साथ चलो। हम्म। अब नहीं जाते हैं प्रभु जी तो उनका मन दुखता है, चले जाते हैं तो हम्म। हमें खुद को ग्लानि होती है कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए। और फिर वो हम्म। जाने के बाद में कहते हैं कि अब आपके लिए हम जैन खाना मंगा देते हैं, विदाउट ओनियन गार्लिक बना मंगा देते हैं, आपको खाना पड़ेगा, खाते क्यों नहीं हो। फिर वो वहां हम्म। पे लेक्चर शुरू हो जाता है कि क्यों नहीं खा रहे हो, ये है वो है, धर्म ये थोड़ी कहता है वो थोड़ी कहता है। तो प्रभु जी क्या करें, ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हमें इतनी ग्लानि होती है कि क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब मतलब अब मान लीजिए आपके मान लीजिए पुत्र हैं, और आपके पुत्र आके कहते हैं कि माता जी, यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तो आप उन्हें शराब पीने की अनुमति देंगी या नहीं देंगी? नहीं प्रभु जी, वो तो गंभीर बात हो गई, लेकिन सिर्फ एक खाना खाने हम्म। के लिए बच्चे अपनी खुशी के लिए जा रहे हैं, और हम्म। हम थोड़ी सी उनको इसी बहाने खुशी, बाकी खुशी तो उनकी मतलब उनकी किस्मत में जो है वो होगा। हम थोड़ा सा उनके साथ हम्म। जाके उनको कंपनी दे दे, 1 घंटा आधा घंटा, मतलब ये इतनी सी बात होती है, ज्यादा नहीं होती है। और अगर नहीं दे, मना कर दे एकदम रूटली कि नहीं हमें तो नहीं जाना तुम जाओ, तो ऐसा होता है कि घर में हम्म। एक टेंशन सा हो जाता है। वो टेंशन भी बर्दाश्त नहीं होता फिर। देखिए, ये ना हमारे संबंध पे निर्भर करता है। अब जब हमारी दादी जी थी, हमारी दादी जी तो मतलब होटल तो भूल जाइए, वो तो बिना स्नान किए किसी को मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। मतलब बिस्तरे से उठे हो पहला स्नान करो। किचन में घुस गए तो डंडा लेके ही दौड़ाती थी हमारी दादी। हाँ, अब हालांकि उनके जो पुत्र थे, मतलब हमारे चाचा जी ताऊ जी वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े आदमी थे। मतलब सेना में थे, भारतीय थल सेना वायुसेना सब में, मतलब नौसेना में थे। तो वो तो कहाँ कहाँ इंग्लैंड घूम के आए थे, मांस भी खाते थे, सब कुछ करते थे।
लेकिन हमारी दादी एकदम स्थिर थी, वो कभी होटल होटल में नहीं गई। वो सवेरे उठती थी, पानी में ठंडे पानी से स्नान किया, गर्मी हो सर्दी हो, वो ब्राह्मणी पूरी स्नान किया, लग गई अपनी पूजा पाठ में। उनका पूजा का कमरा तो हमारे बेडरूम जितना बड़ा था। जब उन्होंने संसार त्यागा था, तो उनके सारे मतलब देवी देवताओं का तो इतना बड़ा वो था, मतलब इतने सारे उनके पास तो पूजा की उनकी सामग्री ही थी। तो ये तो हर मतलब हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारी इच्छा नहीं होगी तो कोई हमें दौड़ा नहीं सकता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं ना एक चीज कहना चाहूंगा कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी निष्ठा पर। यदि हमें लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है, मतलब हम नहीं जाएंगे। और यदि हमें लगता है कि नहीं, अब परिवार में ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा ही तनाव हो जाएगा, तो ठीक है, एक आध बार चले गए। तो संतुलन रखिए, जिसे कहते हैं ना मिडिल पाथ, संतुलन रखिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमारी खुद की निष्ठा नहीं है और हम नहीं जा रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे। ये नहीं होना चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी ना हो कि परिवार में शांति रखने के लिए हम नियम ही तोड़ दे रहे हैं। जहां तक हो सके मत ही जाइए। हाँ, महीने में साल में एक बार चले गए ठीक है, पर नित्य जा रहे हैं, या वो हर हफ्ते कह रहे हैं नहीं हर हफ्ते चलेंगे एक बार, हमारा मतलब परिवार का नियम है हर शनिवार हम जाते हैं खाने के लिए, वैसा मत कीजिए, क्योंकि उससे फिर धीरे धीरे भक्ति आपकी घटती चली जाएगी। नहीं विषयीरा प्रभु अन्न जी, खावे दुष्ट हावे मन। रोज तो नहीं वो होता, साल श्लोक छह आते हैं। महीने में ही होता है। साल छह महीने में ही हाँ ठीक होता है। है इस तरह के, रोज तो नहीं होता। हाँ तो कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहाँ शुद्ध शाकाहारी ही मिलता हो। मतलब खैर राजस्थान है आप, तो वहाँ तो ज्यादातर शाकाहारी ही मिलता है। तो ऐसी जगह हाँ मत नहीं, जाइए जहाँ जाते तो मांसाहार ऐसी वगैरह जगह, हो रहा जाते तो ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब जैन फूड मिलता हो, जहाँ ऑनियन गार्लिक का नहीं होता हो, ऐसी जगह ही जाते हैं। हो। और हाँ साल मतलब छह ठीक महीने है में जाते मतलब। हैं, रोज जाने का काम नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब देखिए, अब जाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, हमारी चेतना तो उतनी मलिन हो ही जाती है। वो श्लोक आता है ना, विषयीरा अन्न खावे मलिन हावे मन, मलिन मलिन मन नाही हावे कृष्ण रसमरण। तो हमारे स्मरण को उतना हानि तो होगी ही। पर ठीक है, अब अगर घर में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, हो आइए। पर जैसे जैसे समय बीतेगा इसको भी बंद करें तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है प्रभु जी, मतलब थैंक देखिए, यू प्रभु जी, हरे कृष्णा मतलब प्रणाम। हाँ, हाँ मतलब ऐसा ना हो ना कि आपने होटल के लिए तो मना कर दिया, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि पूरा दिन फिर तमोगुण में बीत रहा है। आप उन्हें गाली दे रही, वो आपको गाली दे रहे हैं, फिर उससे कोई लाभ नहीं है। तो मतलब जिस तमोगुण से बचने के लिए आप नहीं जा रही थी, वो तमोगुण तो पूरा का पूरा ही आ गया। जब हम भी स्टूडेंट थे, छात्र दिनों में, तो हमारे यहाँ भी कुछ मतलब जब हम भक्त बने थे नए नए, तो घर में बहुत झगड़ा होता था कि प्याज मत बनाओ, मसूर दाल मत बनाओ, ये सब झगड़े होते थे। तो हमारे भी काउंसलर ने हमें कहा था कि ये सब मत करो। आपने दाल में एक चम्मच प्याज तो नहीं खाया, लेकिन आपने इतना तमोगुण खड़ा कर दिया। सारे दिन आप लड़ रहे हो माता से बैठ के कि क्यों बना दिया प्याज। उससे अच्छा तो आप एक चम्मच खा लो और भगवान का स्मरण करके क्षमा मांग लो भगवान से। तो ये संतुलन रखिए। और धीरे धीरे जब आपकी निष्ठा बढ़ती जाएगी, जब आपके बच्चे भी भक्त बन जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि आपको ये सब पसंद नहीं है। और धीरे धीरे वो खुद भी समझ जाएंगे कि ये ठीक चीज नहीं है। ठीक थैंक यू है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी, क्या इसके हाँ जब अतुल प्रभु। आकर के वहां से आके, और क्या दो माला हम एक्स्ट्रा फेर लें अपना, हाँ अपनी हाँ ग्लानि मतलब को कम करने के लिए? हाँ स्मरण कर लीजिए, माला मत घुमाइए, क्योंकि 2 घंटा आप 2 बार घुमाएंगे तो मन में एक लिमिट बन जाती है कि अरे 216 राउंड मैंने कर लिए। ऐसा मत कीजिए, स्मरण कीजिए। हाँ। अच्छे से स्मरण किया तो 2 मंत्र भी काफी हैं। अच्छे से नहीं किया तो 200 मालाओं से भी कुछ नहीं होने वाला। स्मरण कीजिए भगवान का, जी प्रभु जी, प्रेम से। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्णा। रायदादा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। हाँ प्रभु। मुंबई की बरसात करके आपको बता रहा हूँ, फिनलैंड में कैसा मौसम है अभी। कोहरा छाया हुआ है घना। कोहरा है, अंधकार है। सूर्योदय अभी होने वाला है, घना कोहरा छाया हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा बाहर। अच्छा, मैं ये कृष्ण लीला, रास लीला के बारे में ही पूछना चाहता था कि ये भौतिक स्तर पे होता है या आध्यात्मिक स्तर पर? शुद्ध आध्यात्मिक, आत्म
शुद्ध आध्यात्मिक है, इसमें कुछ भी भौतिक नहीं है। हाँ वही, ऐसा मुझे बताया गया था पहले तो। मतलब ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ गोपियों के इस प्रकार से विचार थे शारीरिक स्तर पे, परंतु रासलीला में आने के बाद वो शुद्ध आध्यात्म हो गई। जी, धन्यवाद। मतलब हरे कुब्जा का तो उदाहरण देखिए आप। कुब्जा तो मतलब केवल शारीरिक रूप से कामुक हो रही थी, परंतु भगवान के स्पर्श से वो पूर्ण शुद्ध हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य सम, भगवान अग्नि के समान है। अग्नि को जो भी वस्तु छूती है वो अग्नि बन जाती है। भगवान शुद्ध आध्यात्म है। भगवान के स्पर्श होते ही शुद्ध आध्यात्म हो जाता है सब कुछ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, किसी का और कोई प्रश्न? हाँ, श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मेरा ये प्रश्न है कि ये बदलाव आता है प्रभु जी, मतलब वात्सल्य से साक्य और साक्य में माधुर्य, मतलब एक भाव में स्थिर हो जाते हैं कि वो भाव बदलता है भक्तों का भी? भाव स्थायी है। भाव स्थायी है। भगवान हर एक जीव का एक स्वरूप है। वो भाव, इस संसार में हमें धीरे धीरे इस भावनाओं को उत्पन्न करना होता है, परंतु स्थायी भाव होता है शुद्ध आध्यात्म में। जो स्वरूप सिद्धि कहते हैं वो यही होती है। मतलब गोप गोपी, पशु पक्षी, माता पिता, ये सब स्थायी हैं आध्यात्मिक जगत में। जीवात्मा का ये स्थायी स्वरूप होता है। शुद्ध नाम स्मरण से ये स्थायी रूप जो हमें प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे, मतलब देखिए कैसा होता है, जैसे गाड़ियों का गियर होता है ना, चाहे वो 3 गियर की गाड़ी हो या 5 गियर की, वो जाएगी तो 1 2 3 करके। तो उसी प्रकार से दास्य साख्य वात्सल्य ऐसे ही ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनका उद्गम होता है, सबसे पहले दास्य रस से ही शुरुआत होती है। सेवा मतलब माधुर्य रस में भी सेवा है, वात्सल्य रस में भी सेवा है, और दास्य और साख्य रस में भी सेवा है, और दास्य रस में केवल सेवा है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। भगवान से अपेक्षा अलग स्वरूपों में होती है, दास्य रस में कोई अपेक्षा नहीं होती। भगवान बस प्रसन्न है, हमारा वही सुख है बस। परंतु इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद की कोई स्वरूप सिद्धि तो हुई नहीं है। परंतु शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आचार्यों ने ऐसा कहा है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा कृष्ण से ही हमें, ये जो गुरु परंपरा के लिए गीता में जो गुरु परंपरा का जो एक लिस्ट सी दी गई है, पहले अध्याय के पहले वाले श्लोक के बगल में, है ना? तो उसमें कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्य, पद्मनाम, श्री हरि, माधव, ऐसे करके बहुत सारे है ना। 32 नंबर पे भक्ति वेदांत स्वामी है ना प्रभु जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जो हमें जो मिला है, हमें जो ज्ञान मिला है, या हमें जो अध्याय हम जो पढ़ते हैं शील प्रभुपाद जी का, और ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारे वो लिखे हैं, पुराण या गीता। भाष्य दिए हैं हमें, ये भाष्य कहलाते हैं ये। देखिए क्या होता है, अब जैसे जैसे भगवान कहते हैं ना कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यही 700 श्लोक भगवान ने सूर्य देव को दिए। अर्थ ये है कि यह ज्ञान दिया, इसी भाषा में नहीं दिया होगा, इन्हीं श्लोकों में नहीं दिया होगा, परंतु सार यही था जो उनको शिक्षा दी गई। तो इसकी कोई लिखित कुछ रूपरेखा है कहीं पे? यहाँ तक मेरा स्मरण है, अब तो शायद ही कुछ बचा है। ग्रंथ वगैरह कुछ है क्या? जैसे राजेंद्र देखिए, धर्म पुरुषोत्तम, ऐसे नए नए नाम, इसमें मैंने बहुत सारे नाम पढ़े। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हाँ, ये हो रही है कि अगर जैसे चैतन्य महाप्रभु तक तो हम लोग जा पा रहे हैं, मतलब वहां तक तो हम पहुंच रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास। उसके ऊपर हम्म, वाले जो जितने भी, ये व्यास तीर्थ एक लिखा हुआ है,
तो ये जो हमारे व्यास हाँ, मुनि है उन्हीं का है कुछ? नहीं नहीं, ये अलग है। व्यासदेव अलग है, व्यास तीर्थ अलग है। अच्छा, तो इनके कोई देखिए, धर्म ग्रंथ देख, वगैरह नहीं है, ये खाली हमारे लिए वैसे एक, मध्व जैसे एक संप्रदाय, इतिहास है? मध्व संप्रदाय। देखिए ये, हाँ, ये इतिहास है एक तरह से। देखिए, शिक्षा और जो शिक्षा है वो वैसी रही है। अब जैसे शिला प्रभुपाद की भगवत गीता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, या हम्म। भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, जी ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इस प्रकार से नहीं दी थी। जी। हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद की भगवत गीता है, हम्म। यदि उसको आप ध्यान से पढ़ें जी तो विशेष करके वो जो, मतलब हम कहेंगे ज्यादातर, अधिकतर जो है वो गीता, वो शिला बलदेव विद्याभूषण की भगवत गीता है। वो बलदेव विद्याभूषण की टिप्पणी है, परंतु उसमें रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य की भी टिप्पणियां जोड़ी गई हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह की भी टिप्पणियां दी हैं, प्रभुपाद ने वो जोड़ के दी हैं। जी। अच्छा प्रभु जी। ठीक है। जी तो प्रभु जी। अब जो शिला प्रभुपाद की भगवत गीता है, आज तो गौड़ीय मठ भी इसी गीता को पढ़ता है। जी गौड़ीय मठ में हालांकि वो शिला प्रभुपाद को शिला प्रभुपाद नहीं कहते, वो भक्ति वेदांत स्वामी के आगे नहीं कहेंगे कुछ भी। जी। तो ये परंतु जो 5वें वो, नंबर पे मध्य वो लिखा है, ये हमारे गौड़िया वाले वो है? नहीं, ये मध्वाचार्य हुए। तो हमारे गौड़िया वाले इसमें कौन से हैं? हमारे गौड़ीय वाले, देख के बताता हूँ, अभी यहाँ मेरे पास लिस्ट नहीं है इस समय। जी प्रभु जी। परंतु देखिए, ये सिद्धांत वही चला आ रहा है, भगवान की सेवा। ये अलग अलग सिद्धांत हैं। अब जैसे साधारण रूप से मैं कहूंगा, जैसे कोई गुरु हैं, उनके कोई शिष्य होते हैं, एक जी शिष्य से वो कहेंगे कि भाई तुम सन्यास ले लो, दूसरे से कहेंगे तुम विवाह कर लो। तो जी सही क्या है? ऐसा नहीं है कि एक सही है एक गलत है। और सन्यासी ये कहेगा कि अरे गृहस्थ को तो गलत कहा, या गृहस्थ कहेगा नहीं सन्यासी को गलत कहा, नहीं। वो दोनों के लिए पर्याप्त है। वो पर्याप्त उदाहरण दिया है गुरु ने, पर्याप्त आदेश दिया है, परंतु चेतना के अनुसार वो बदलता जाता है। जी तो ये जो जी ये जो शिक्षा है ये नहीं बदलती, सिद्धांत नहीं बदलता है। सिद्धांत वही है, उसके उसको प्रस्तुत करने के माध्यम बदलते चले जाते हैं। शिला प्रभुपाद से पहले, भक्ति विनोद ठाकुर से पहले किसी आचार्य ने अंग्रेजी में या किसी भी म्लेच्छ भाषा में कभी प्रचार नहीं किया है। जी। यह प्रचार संस्कृत के अलावा बंगाली में हुआ है, या थोड़ा बहुत कन्नड़ या तमिल में हुआ है, परंतु अंग्रेजी में तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही सबसे पहले किया। जी जी हालांकि प्रभु। आप यदि देखें तो प्राकृत भाषाओं में भी जो म्लेच्छ भाषाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। हम अंग्रेजी में उन शब्दों, बहुत से शब्दों का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जी प्रभु जी। स्वरूप शब्द, अब इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल पोजीशन, जी जी ठीक है, कह सकते हैं, परंतु वो नहीं हुआ। स्वरूप शब्द का कुछ और ही अर्थ होता है। जी पर प्रभु जी। शिला प्रभुपाद ने इसको एक एक मोड़ दिया, इस भाषा में समझाया है इसको। जी प्रभु जी। तो हर आचार्य समय के अनुसार शिक्षा देते हैं, इसलिए ये भाष्य आपको थोड़े थोड़े अलग दिखेंगे, परंतु सिद्धांत एक ही रहेगा, सिद्धांत नहीं बदलता। जी प्रभु। बस मेरे को यही समझना था एक्चुअली, गीता की क्लास में मेरे को, और कल की गीता की क्लास में उन्होंने मैं हम लोग को ये बताया कि गुरु परंपरा इस यहाँ पे लिखी हुई है, इस तरह से चला। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मेरे को, और प्रभु जी के हम्म, चले गए बाद में, फिर मैंने सोचा कि ये गुरु परंपरा जो हमारी चल रही है, इनके भी शास्त्र होंगे, इनके भी शास्त्र हैं क्या? तो मेरे को सिर्फ यही पूछना था प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा, थैंक सिद्धांत यू। वही चला आ रहा है। जी प्रभु जी। सिद्धांत वही चला आ रहा है जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वही आप भी सुन रही हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए जी आप। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम, हरे कृष्णा। मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न पूछे तो कृपया अपना वीडियो ऑन रखें। और जहाँ तक मैंने अभी तक का अनुभव किया है, शिला प्रभुपाद ने ही हमको इतनी सारी पुस्तकें प्रोवाइड की है कि शायद मुझे अपना जीवन भी कम लगता है कि मैं उनको पूरी पढ़ पाऊंगा। और वैसे देखा जाए तो जब मुगलों ने यहाँ पे 800 साल तक शासन किया, तब उन्होंने कई कई महीनों तक तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय चलाए थे। तो इसमें हजारों हजारों पुस्तकें नष्ट हो चुकी है। वल्लभाचार्य के भी अनेक अनेक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो आई थिंक हमें वो सर्च नहीं करके हमें ये सोचना चाहिए कि हम
शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ ले और समझ ले। आई थिंक हमारा जीवन उसके लिए भी कम बचा है। थैंक यू प्रभु जी सो मच। एक बार सभी अनम्यूट करके प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 प्रभु हरे जी की जय हरे कृष्णा। जय हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय नंद कोटि थैंक यू। वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।